बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। अच्छा जी, ये मैं सुबह सुबह उठी थी तकरीबन 7 बजे। तो नाश्ता मैंने बनाया, अपने लिए मैंने बनाया ब्रेड अंडा, और हुसैनी के लिए मैंने किए बॉयल अंडे। वो 4 एग की जो है वो सफ़ेदी खाता है और सुबह में वो दूध पीता है। तो ये उसके लिए मैंने 4 जो हैं वो एग बॉयल कर लिए थे, और अपने लिए मैंने किए थे 2 अंडे फ्राई, और साथ में मैंने 2 स्लाइस लिए थे जी। और क्योंकि नाश्ता जो है वो मैं हेल्दी करती हूँ भाई, मुझे सुबह सुबह बहुत भूख लगती है। तो दिन में मैं चाहे कुछ खाऊँ ना खाऊँ, लेकिन नाश्ता जो है वो मैं बड़े एहतमाम से करती हूँ। और मुझे सुबह सुबह भूख भी बहुत लगती है, पता नहीं क्यों मुझे सुबह जो है ना वो ज़्यादा भूख लगती है। दोपहर में तो मैं ना भी खाऊँ तो मुझे इतना वो नहीं फ़ील होता। तो अंडा जो है वो मैं एक नहीं खा सकती क्योंकि अंडे जो है वो मैं 2 ही खाती हूँ। तो कभी कभी जो है ना वो मैं पूरे 2 अंडे खा लेती हूँ, कभी कभी जो है ना वो 2 सफ़ेदियों का ऑमलेट और 1 जर्दी बीट में डाल के तो ऑमलेट में बना लेती हूँ। तो बस जी, फिर जो है वो दिन में फिर वैसे ही कोई सलाद वगैरह ले लिया या कोई जूस वगैरह बना लिया या इस तरह, और फिर शाम को 7 बजे मैं खाना खाती हूँ। तो ये जी मैंने ऊपर रखी है चाय अपने लिए, और चाय के मैंने जो है वो आजकल मैं पी रही हूँ अदरक और दालचीनी वाली चाय। आप भी पिएं, ये वैसे भी आपके वेट को भी कम करती है, और जो है ना ये आपके स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी होती है। वैसे तो चाय जो है वो डॉक्टर तो कहते हैं कि चाय सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन ये है कि जो टी लवर हैं, जो चाय के शौकीन हैं, वो तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो चाय के बगैर नहीं रह सकते। और जैसे कि मैं सुबह का नाश्ता तो बिल्कुल चाय के बगैर नहीं कर सकती। हाँ, कुछ लोग तो जूस वगैरह यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि सुबह के नाश्ते में जब तक चाय ना हो तो आपका नाश्ता कंप्लीट ही नहीं होता। तो ये जी मैंने सुबह करके नाश्ता। तो दोपहर में फिर जी मैंने बनाई थी स्पेगेटी बच्चों के लिए। तो वो भी मेरी बहुत मज़े की बनी थी। तो ये मैं स्पेगेटी जो है वो मैंने ऊपर रख दिया पानी बॉयल करने के लिए। तो जब ये पानी बॉयल हो गया तो इसमें डाल दी है ये मैंने स्पेगेटी। ठीक है जी, इसको अच्छे से मैंने बॉयल करके तो फिर छान लिया था। तो फिर उसके बाद जी मैंने उसी देचकी को धो के दोबारा तो उसमें मैंने थोड़ा सा डाला है घी। और क्योंकि आयल जो है ना वो आजकल मैं यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि मेरे बच्चे कह रहे हैं कि मामा आयल वाली जो होता है ना खाना, उसमें टेस्ट नहीं आता, घी वाले में टेस्ट आता है। बेशक आप थोड़ा सा यूज़ कर लिया करें, तो घी यूज़ किया करें। तो इस वजह से फिर मैंने आजकल जी घी स्टार्ट किया हुआ है यूज़ करना। तो ये जी मैंने चॉप किया हुआ, इसमें लहसुन अदरक और लहसुन और प्याज, और 7 हरी मिर्चें और थोड़ी सी हरी प्याज, इसको मैंने चॉप किया था। और साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दिए थे। तो इसको मैंने अच्छे से जो है वो ब्राउन कर लिया था। उसके बाद जी मैंने ये इसमें दी थी ये चिकन जो है वो मैंने, क्योंकि मैं छोटा छोटा चिकन बहुत ज़्यादा नहीं स्पेगेटी में डालती, क्योंकि बच्चे मेरे नहीं लाइक करते, वो कहते हैं कि थोड़ी सी जो है वो पीस बड़े रखा करें। तो ये जी मैंने अब डाल दिया इसमें नमक, और साथ ही मैंने डाल दी है ब्लैक पेपर। और मैं जो है वो स्पेगेटी बनाती हूँ, हम लोग पंजाबी हैं तो ज़रा अपने वो पाकिस्तानी टच हम लोग देते हैं, चाहे इटालियन खाना हो या चाइनीज़ हो, हम लोगों ने अपना टच ज़रूर बीच में देना होता है। ये देखें ना, मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है, ब्लैक पेपर भी डाल दिया जी। तो ये मैंने इसको अच्छे से भून लिया है जी, क्योंकि जब तक चिकन को अच्छे से भूनो ना तो उसकी स्मेल जो है वो आती है, तो फिर बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा जो है वो कहते हैं कि हमारे से नहीं खाने होता। फिर जब ये अच्छे से भुन गया तो मैंने इसमें डाल दिया है जी ये जो चिली सॉस डाला है जी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है जी सोया सॉस। ठीक है जी, और सोया सॉस डाल के इसको अच्छे से मैंने भुना था, और भून के तो फिर जब ये सही से भुन गई तो फिर जी मैंने इसमें डाल दी थी स्पेगेटी। तो उसको नहीं, सॉरी जी, बस जो है ना आगे पीछे हो रहा होता है, मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मेरा आगे पीछे हो रहा होता है। वॉइस ओवर जो है वो बस एडिट हुसैनी करता है, तो मुझे नहीं बस समझ आती, तो मैं फिर आगे के पीछे और पीछे से आगे। मेरी बहन कहती है आप लोग में वॉइस ओवर करती हो तो जो है आपकी वीडियो कहीं और जा रही होती है, आपकी बातें कहीं और जा रही होती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखने वालों को समझ आ जाती है। अच्छा जी, जब ये मुर्गी अच्छे से भुन गई तो फिर मैंने इसमें बंद गोभी और जो है वो शिमला मिर्चें मैंने काट के रखी थी वो मैंने डाली हैं। उनको मैंने अच्छे से भून के तो फिर जी मैंने इसमें डाल दी थी स्पेगेटी।
स्पैगेटी और मेरी मज़ेदार सी स्पैगेटी जी हो गई थी तैयार। और लेमन जो है वो मैं इसमें इसलिए ऐड करती हूँ कि लेमन से जो है ना इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप भी जो है अगर लेमन नहीं यूज़ करते तो करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें ना टेस्ट जो है इसका थोड़ा सा जो है वो बड़ा डिफरेंट जो है वो होता है। तो ये देखें जी मेरी स्पैगेटी हो गई है तैयार। तो ये अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी क्रीम डाली थी अपने में, जो मैंने अपने लिए डाली थी उसमें तो मैंने क्रीम नहीं डाली क्योंकि क्रीम जो है वो फैटी होती है। तो फिर बच्चों की जो है उसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम जो है ना वो ऊपर वो डाल दी थी, और उससे जो है काफ़ी वो उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का होता है। और लेमन से तो आप स्पैगेटी में कभी लेमन यूज़ करके देखें, बहुत मज़े की वो जो है खुशबू भी बड़ी मज़े की होती है, और जो है टेस्ट भी उसका बड़ा थोड़ा डिफरेंट सा होता है। अच्छा जी, आज रात को फिर जी मैंने बनाई थी ये नलियाँ। ये अपने बच्चों के लिए आप जो है ना वो एक हफ़्ते में एक दफ़ा या महीने में 2 से 3 दफ़ा बच्चों को दिया करें बना के। तो लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है वो बेशक यूज़ ना करें, लेकिन बच्चों के लिए जो है ये बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा जी, ये मैं पानी को जो है वो नलियों को अच्छे से धो के पानी का देज का वो उसको भर देते हैं। ठीक है जी, ये मैंने 1.5 किलो नलियाँ जो है वो इसमें डाली हैं, और साथ मैंने अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और एक मैंने वो गट्ठी जो है वो मैंने लहसुन की रख दी थी उसमें। तो वो जो मैं पकने के लिए रख के खुद मैं चली गई थी पुराने किले। तो ये देखें जी, मैं इधर आई हूँ अपने टेलर के पास। मैंने अपने कपड़े सिलने के लिए दिए हुए थे और काफ़ी दिनों से दिए हुए थे, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं जाके लेके आऊँ। बल्कि 13 रजब पे मैंने उसको बोला था अपने टेलर को फ़ोन करके कि मेरा जल्दी से जल्दी ना आप एक सूट जो है वो तैयार कर दे। उस बेचारे ने तैयार कर दिया, तो मैं जो है वो लेने नहीं गई। तो मैंने फिर जो है वो पहले का जो पड़ा हुआ था वही मैंने पहन लिया। तो जो है बेटे को मैंने बोला कि आप मुझे ला दो, तो वो कहता नहीं मेरे से नहीं जाया जाता मामा। तो फिर मैंने वो पुराना वाला ही सूट पहन लिया। तो ये देखें जी, मेरा टेलर है ये पुराने किले पे, ये बहुत अच्छी इनकी स्टिचिंग होती है कपड़ों की। वैसे तो मैं अपनी मार्केट से भी सिलवाती हूँ, लेकिन इनसे भी मैं अपने जो कपड़े हैं वो सिलवाती हूँ। तो ये मैंने अपनी शॉल मेरी वेलवेट की है, जो कि मैं कल सूट पहनूंगी, अम्मी के घर न्याज है तो वो मैं पहनूंगी। तो वो जो है ना उस शाल के लिए मैंने लेने थे चारों कोनों पे लगाने के लिए टसल। तो ये मैं गई थी वहाँ पे टसल लेने। वहाँ से बाज़ार से मैं इतनी थक के आई और मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी थी, क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ नाश्ता किया हुआ था। तो वो बस मैं करके गई थी। तो मैं आके तो फिर मैंने जी हुसैनी भी कहता मुझे भूख लगी हुई है, तो मैंने बनाए थे चिप्स। और ये चिप्स आपको ज़्यादा ब्राउन इसलिए लग रहे हैं कि आज मैंने थोड़े से डिफरेंट तरीके से चिप्स बनाए थे। इसकी रेसिपी फिर किस दिन शेयर करूँगी। ये मैंने ऊपर कॉर्नफ्लोर का पाउडर डाल के, तो जो है क्रिस्पो मसाला नहीं होता क्रिस्पी चिकन वाला, वो डाल के तो मैंने फ्राई किए थे। अच्छा जी, ये देखें हमारी नलियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। ठीक है, उनकी मैंने मिख जो है वो निकाल के, और शोरबा भी मैंने अलग से निकाल के, ये हड्डियाँ देखें अलग कर दी हैं। इनमें से जितना गोश्त और मिख वगैरह थी वो डाल के उस पर ऊपर से जो यखनी है वो मैंने अलग करके, ऊपर हरी मिर्चें मैंने काट दी थी। तो ये जी इतनी मज़े की तैयार हुई थी, इतनी मज़े की। ये आप भी अपने बच्चों को बना के दिया करें, ये इनकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है, इसमें कोलेजन होता है। और वैसे भी जो है ये आपकी जो है सेहत के लिए, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो है ना, आजकल के बच्चे अच्छी डाइट बिल्कुल नहीं लेते, फास्ट फूड खाते हैं। तो अपने बच्चों को ये बना के दिया करें महीने में 2 से 3 दफ़ा, ताकि इनकी हड्डियाँ मजबूत हों। अच्छा जी, आज का व्लॉग बस इतना ही था। तो इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।